गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th फिजिक्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले आपने अपने घर में एक मैग्नेट डेफिनेटली देखा होगा। जब एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट पास में लाया जाता है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या एक मैग्नेट के पास लोहे की अगर कोई भी वस्तु लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, कनेक्ट। अब डेफिनेटली होता क्या है कि जब ये मैग्नेट को लाया जाता है किसी लोहे की वस्तु के पास या लोहे की वस्तु को इसके आसपास लाया जाता है, तो जब इतनी डिस्टेंस पे होता है तब क्या होता है कि वो कनेक्ट नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा और नज़दीक लेके जाया जाता है मैग्नेट के पास, तो डेफिनेटली वो उसको क्या कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है। इट मीन्स कि मैग्नेट के आसपास कुछ ना कुछ एरिया ऐसा होता है कि उस एरिए में अगर लोहे की या आयरन की कोई वस्तु पास में लाई जाती है तो वो उसको क्या कर लेती, कनेक्ट। तो इस एरिए को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेट के आसपास के एरिए को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्यों मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं कि इसके आसपास इस मैग्नेट से निकलने वाली जो रेज होती है वो ही रेज इस एरिया को क्या करती है, डेवलप करती है। और उस रेज के अंदर अगर कोई वस्तु लोहे की या आयरन की या स्टील की, कॉपर की लाई जाती है तो वो उसको क्या कर लेती, कनेक्ट कर लेती। लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती है। तो जितना एरिया डिसाइडेड रहता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन में देखना हो तो हम किस प्रकार देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के आसपास का एरिया, वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपेरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई फोर्स डेवलप करती है, तो उस फोर्स से वो अपने ओर आकर्षित करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को यहाँ अट्रैक्ट करा तो डेफिनेटली उसमें क्या होती है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। एक चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहाँ एक चुंबकीय बल का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक मात्रा है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं और यह कौन सी राशि कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिखाई दे रहा है, हमेशा एक मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में हमारे पास क्या होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। दिखाई दे रहा है एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, राइट, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, राइट। अब इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेस होती है, मतलब ये आसपास का एरिया। अब हमें ये देखना है कि ये रेस कहाँ से निकलती है और कहाँ पर एंड होती है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और एंडिंग पॉइंट क्या होता है। और इन्हीं रेस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइन। तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के आसपास का जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इन द मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेफिनेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही अवेलेबल होता है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके की रेस डेवलप होती है। हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। किसी चुंबक के आसपास के बल के प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक द्वारा लगाए गए बल को कंपास या किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है
और चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। अभी तक तो हमने देखा है मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के आसपास की जितनी भी रेज होती है उनको फील्ड लाइन बोलते हैं। अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है वो हमें बताना है। वही सेम डायग्राम है, अब हमें डायरेक्शन देखना है। आउटसाइड द मैग्नेट मतलब मैग्नेट के बाहर की हम बात करेंगे। तो मैग्नेट के बाहर की बात करें तो आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। सबसे पहले देखिए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल किसके लिए बात कर रहे हैं, आउटसाइड। तो मैग्नेट के आउटसाइड अगर आप देखें तो ये है बाहर की तरफ। तो देखो नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, साउथ पे। वापस से नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, साउथ पे। वापस से नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, साउथ पे। क्लियर। एज इट इज़ यहाँ से नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, साउथ पे। नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे जा रही है, साउथ पे। क्लियर। मतलब मैग्नेट के बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड एरिया में देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हम कहाँ की बात करेंगे, इनसाइड, राइट। इनसाइड के लिए अगर हम बात करें, इनसाइड के लिए अगर हम बात करें, इनसाइड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मतलब उल्टा हो जाता है। देखो ये अंदर गई साउथ पे, अब साउथ से जाएगी नॉर्थ, तभी तो नॉर्थ से बाहर निकलेगी। अंदर कहाँ जा रही है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये गई फिर बाहर आई ऐसे, फिर अंदर गई तो साउथ से जाएगी नॉर्थ से निकलेगी, फिर साउथ से जाएगी नॉर्थ से निकलेगी। मतलब बाहर की तरफ उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, और अंदर की तरफ हम बात करें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। तो उसकी डायरेक्शन आई होप सो आपको समझ में आ गई कि आउटसाइड में अगर हम बात करें डायरेक्शन फील्ड की तो वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है, और इनसाइड की बात करें तो उसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। हिंदी में अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ली जाती है। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक ले जाया जाता है। हिंदी में क्या हो गया कि चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर की तरफ बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ले जाते हैं, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। और जब हम अंदर की तरफ बात करेंगे तो दक्षिण से कहाँ लेके जा रहे हैं, उत्तर की तरफ, मतलब अंदर ऐसा जा रहा है, और बाहर कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। तो जब बाहर की तरफ बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण, और अंदर की तरफ बात करेंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ ले जाया जाता है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या है, दिशा। दूसरा अगर हम देखें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी शक्ति कितनी होती है। द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस शो here relative strength of magnetic field, that is closer lines show stronger magnetic field and vice versa crowded field lines near the poles of magnet show no strength। हिंदी में होगा चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, कितनी शक्ति होती कि अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में से ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र से दूर दूर होती है। मतलब जितनी ये रेस पास पास होगी, जितनी ये रेस पास पास होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी लाइंस अगर ये दूर दूर हुई उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा। क्लियर हो गया कि क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस, तो वो कैसा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लोजर लाइन शो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जब चुंबकीय रेखाएं बहुत ही पास पास हो तब वह क्षेत्र प्रबल विद्युत क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेटली पहले आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका डायग्राम बताओ, देन उसकी मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी वो बताना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है, क्या नहीं।
सब अपनी अपनी लाइन निकल रही है, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, लेकिन कोई भी रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर कि सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंड, it is taken by convention that magnetic field lines emerge from south pole, north pole and merge at the south pole. Inside the magnetic their directions from south pole to north pole. इसके पहले मैंने डायरेक्शन बताई, मतलब आपको बताना है कि इंटरसेक्ट नहीं करती है। सेकंड में बता दो कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। थर्ड में आप बता दो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, राइट। तो सिर्फ आपको डायरेक्शन बताना है कि आउटसाइड में इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड द इनर पार्ट में इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। आपको दिख रहा है कि कैसा कर्व बना रही है, बंद क्लोज कर्व बना रही है। क्लियर हो गया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 3। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। सेकेंड, उसकी डायरेक्शन बता दो, आउटसाइड और इनर साइड। एंड द थर्ड, उसकी जो भी फील्ड लाइन्स रहती है वो कैसे कर्व बनाती है, क्लोज्ड कर्व डेवलप करती है। हिंदी में हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, वे एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चुंबक के बाहर उसकी दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तथा अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक ले जाया जाता है। और लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट इज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। तो ये थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है समझाइए, तो आप उसकी डेफिनेशन लिख के प्रॉपर डायग्राम बनाना और उसकी प्रॉपर्टी भी लिख देना। थैंक यू।